गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैम्डा एक्सप्रेशन को हम इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम एग्जांपल सॉल्व कर करके सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं। जो फंक्शन हमसे एक नंबर लेगा और वो फंक्शन क्या करेगा, अगर वो नंबर जो हमने दिया है उसे वो अगर 5 से ऊपर हो और 10 से नीचे हो तो हमें ट्रू प्रोवाइड करेगा, और अगर हमारे ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो हमें फॉल्स प्रोवाइड करेगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ऐसा कुछ फंक्शन बनाइए। आई होप आप उसे ट्राई किए होंगे। तो आप उस फंक्शन को कैसे डिफाइन किए होंगे, आप यहाँ डिफाइन किए होंगे डिफाइन, और उस फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिए होंगे। मैं यहाँ पे नम लेता हूँ और उस नम नाम के फंक्शन के अंदर मैं नम पास करता हूँ। नम कोई भी नंबर होगा, और इफ नम इज ग्रेटर देन 5 एंड नम इज लेस देन 10, अगर हमारा 5 से बड़ा या 5 के बराबर हुआ और 10 से छोटा हुआ नम हमारा, तो हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना था ट्रू। ओके, और एल्स में क्या रिटर्न करवाना था, एल्स में रिटर्न करवाना था फॉल्स। तो मैंने ऐसा कुछ फंक्शन आपको बनाने बोला था, तो आई होप आप इसे बना पाए होंगे। और इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँ, मैं नम नाम के फंक्शन को कॉल करूँ और इसमें मैं एक नंबर पास करूँ, नंबर होगा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास ट्रू आएगा। तो मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ और मैं अब सेव करके रन करूँ और मैं पुराना कोड को क्लियर करूँ और अब मैं इसे रन करूँ, तो ये देखिए हमारे पास ट्रू आया है आंसर। ओके, तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ आपको। इस फंक्शन को आप कैसे छोटा कर सकते हैं। इस फंक्शन को आप सबसे पहले तो छोटा कर सकते हैं ये एल्स स्टेटमेंट को हटा के। मैंने इसे आपको कई बार बताया है, अगर मैं एल्स स्टेटमेंट को हटाऊँ और अब इसे रन करूँ तो भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। ये देखिए हमारे पास अभी भी ट्रू आया है। और अब मैं इसे भी छोटा कर सकता हूँ। इसे हम छोटा कैसे कर सकते हैं, इसे हम सारे को हटाते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट को हटाते हैं, और मैं यहाँ इफ स्टेटमेंट को भी हटाऊँ अगर, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँ रिटर्न, और अब मैं इसे सेव करके रन करूँ। सॉरी, यहाँ पे कोलन नहीं आएगा, और अब मैं इसे रन करूँ तो ये देखिए अभी भी हमारे पास आंसर आया ट्रू। ये ट्रू क्यों आया है, हमारे रिटर्न स्टेटमेंट के पास एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर हमारे ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये हमें कर देगा फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन डालूँ, हम यहाँ पे अगर 11 डालें और अब सेव करके रन किए, तो ये देखिए हमारे पास आंसर आया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि हमारे ये कंडीशन फॉल्स हुआ था, और ये कंडीशन जैसे फॉल्स हुआ तो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट इसे फॉल्स रिटर्न करवा दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हम इस फंक्शन को लैम्डा एक्सप्रेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। हम इस फंक्शन को लैम्डा एक्सप्रेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें सबसे पुराने वाले तरीके से पहले करूँगा और उसके बाद मैं ये वाले तरीके से करूँगा। ओके, तो सबसे पुराना वाला तरीका क्या था, मैं वापस से एक बार फंक्शन बनाता हूँ डिफाइन नम, और ये नम क्या लेता था, नम लेता था, और उसके बाद हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाया था, इफ num is greater than equal to 5 and num is less than 10। ओके, तो हमें रिटर्न करवाना था ट्रू, एल्स हमें रिटर्न करवाना था फॉल्स। अब हम यही चीज़ सेम टू सेम लैम्डा एक्सप्रेशन से बनाएंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लैम्डा, और लैम्डा का फिर पैरामीटर का लिस्ट देना होता है। हमारा पैरामीटर है नम, और नम के बाद हमें एक्सप्रेशन लिखनी होती है। एक्सप्रेशन क्या है हमारी, सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स बताऊं कि लैम्डा एक्सप्रेशन में हम इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स में हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है लैम्डा, और लैम्डा के बाद हमें आर्ग्यूमेंट देनी होती है, और आर्ग्यूमेंट देने के बाद हमें कोलन लगानी होती है, और कोलन लगाने के बाद अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ से क्या करना होता है, सबसे पहले हमें वैल्यू देनी होती है जो हमें रिटर्न करवानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे ट्रू, क्योंकि ट्रू हमें रिटर्न करवानी है। उसके बाद हम कंडीशन देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट देंगे। ओके, और उसके बाद हम एल्स लिखेंगे, और एल्स के बाद हम वो वैल्यू देंगे जो हमें प्रिंट करवानी है जब हमारा कंडीशन ट्रू होगी। तो ऐसे हम कई सारे कंडीशन लगा सकते हैं एक ही लैम्डा फंक्शन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले ट्रू लिखेंगे, ट्रू रिटर्न करवानी है हमें। ट्रू कब रिटर्न करवानी है, ट्रू रिटर्न करवानी है इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड नम इज लेस देन 10। अगर हमारे ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, अगर हमारा नम 5 से बड़ा हुआ
ये 5 के बराबर हुआ और 10 से छोटा हुआ तो हमारे ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और तब हमारे ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे, एल्स हमें रिटर्न करवानी है फॉल्स। तो ये हमारा लैम्डा फंक्शन तैयार है। और अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल में इस लैम्डा फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। तो हम यहाँ पे x वेरिएबल में लैम्डा फंक्शन को डिफाइन किए हैं। तो अब हम यहाँ पे x वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं और मैं इसमें नंबर पास करूँ 10 और मैं अब इसे प्रिंट करवाऊँ अगर, और अब मैं सेव करके इसे रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास फॉल्स आया है। फॉल्स क्यों आया है? क्योंकि हमारा 10 से छोटा नहीं है 10। अगर मैं यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट दूँ और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 5 और मैं अब मैं सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास आया ट्रू। तो यहाँ हमारा लैम्डा फंक्शन तैयार है। अब मैं ये लैम्डा फंक्शन बिना इफ एल्स कंडीशन लगाए भी बना सकता हूँ। जैसे हम यहाँ पे बनाए थे वैसे ही हम लैम्डा फंक्शन भी बना सकते हैं बिना इफ एल्स लगाए। तो मैं यहाँ पे लैम्डा बनाता हूँ, लैम्डा पैरामीटर देता हूँ नम, और उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? उसका एक्सप्रेशन होगा नम इज़ ग्रेटर देन 5 एंड नम इज़ लेस देन 10। अब मैं इसे किसी भी वेरिएबल में असाइन करता हूँ और अब मैं प्रिंट करवाता हूँ और अब मैं सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास अभी भी ट्रू आंसर आया है। तो ऐसे हम लैम्डा फंक्शन को यूज़ करते हैं। और अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे लैम्डा फंक्शन की। फॉर एग्जांपल मुझे एक फंक्शन बनानी है, वो फंक्शन एक पैरामीटर लेगा नंबर, और वो नंबर अगर इवन हुआ तो हमारा फंक्शन उस इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा 2 से, और अगर हमारा वो नंबर ऑड हुआ तो वो हमारा फंक्शन उसे मल्टीप्लाई कर देगा 3 से। तो हमें इस टाइप का कोई फंक्शन बनानी है तो हम उसे कैसे बनाएंगे? तो हम उसे सबसे पहले सिंपल वे में समझते हैं। उस सिंपल वे में कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और मैं इस फंक्शन का नाम देता हूँ इवन ऑड, ओके। और इस फंक्शन में मैं नम पास करूँगा। अगर हमारा नम ऑड हुआ तो हमें उसको मल्टीप्लाई कर देना था 3 से, और अगर हमारा नम इवन हुआ तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो मैं यहाँ इफ़ कंडीशन लगाता हूँ और कंडीशन में लिखूँगा नम मॉड 2 इक्वल टू 0। अगर हमारा नम इवन हुआ तो हमें रिटर्न करवाना है, रिटर्न क्या करवाना है? रिटर्न करवाना है नम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, ओके। और अगर हमारा नम इवन नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो ऑड होगा। तो एल्स कंडीशन लगाता हूँ, एल्स रिटर्न नम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3। अब मैं इस फंक्शन को अगर कॉल करूँ इवन ऑड और इसमें मैं अगर पास करवाऊँ 7, तो ये 7 हमारा ऑड है। और अब मैं इसे प्रिंट करवाऊँ तो आंसर क्या आनी चाहिए? आंसर आनी चाहिए 21। और अब मैं सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास आंसर आया 21। क्योंकि हमारे ये ऑड था तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 हुआ। और अब मैं यहाँ पे अगर डालूँ 6 और अब मैं सेव करके रन करूँ तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं यही फंक्शन को लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ बनाता हूँ। लैम्डा फंक्शन के साथ कैसे बनाऊँगा? मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा लैम्डा, और लैम्डा के बाद हमें यहाँ पे पैरामीटर देना होगा। पैरामीटर है हमारा नम, ओके। और उसके बाद हम कोलन लगाए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें प्रिंट करवाना है। तो हमें यहाँ पे रिटर्न क्या करवाना है? रिटर्न करवाना है नम इंटू 2। और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे इफ़ नम मॉड 2 इक्वल टू 0। और हमें फिर यहाँ पे एल्स कंडीशन लगानी है, एल्स। एल्स में हमें क्या रिटर्न करवानी है? एल्स में रिटर्न करवानी है नम इंटू 3। और अब हमारे लैम्डा फंक्शन तैयार है। अब हम इस लैम्डा फंक्शन को एक नाम देते हैं, नाम देते हैं x। और अब मैं इस x को कॉल करूँ अगर, और मैं कॉल करता हूँ, इसमें डालता हूँ 7, और अब मैं इसे प्रिंट करवाऊँ और अब मैं सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास 7 का 21 आंसर आया है। और अब मैं 7 की जगह अगर 6 लिखूँ तो यहाँ पे 12 आंसर आया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि लैम्डा फंक्शन में हम इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं। Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.